संदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करी। एक शिष्य परम धनवान द्वारकाधीश, दूसरा शिष्य परम दीन। इसका क्या कारण है? सब इतना ही जानते हैं, चने पा लिए थे, उनके हिस्से के पा लिए थे, तब ऐसा हो गया। लेकिन एक्चुअल में कथा क्या है? एक बार गुरु संदीपनी के आश्रम में भृगु ऋषि का आगमन हुआ और गुरु माता थी वहां पर। भृगु ऋषि ने भिक्षा मांगी, कुछ है? तो गुरु माता को पता था कि सिर्फ 2 पोटली चने, 2 मुट्ठी, और अभी सुदामा और कृष्ण जाने वाले हैं बाहर, तो इनके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये चने हम इनको देंगे। और भृगु ऋषि को हम कुछ नहीं देंगे तो अगले घर में मांगेंगे तो वहां कुछ मिल जाएगा। मित्रता किसे कहते हैं? इस भाव से समझिए आप। मित्रता सुख देती है, लेकिन कब? जब सुदामा जैसी हो। बोले अगले घर में हम इनको कुछ मिल जाएगा। तो भृगु ऋषि से कहा कि आज कुछ नहीं है, आप पधार जाइए कहीं और। भृगु ऋषि ने ध्यान लगाया, देखा चने हैं रखे 2 पोटली, और फिर भी कह रही है कि कुछ नहीं है। जाओ मैं श्राप देता हूं, जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दीन हो जाएगा, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। और जब श्राप दिया तो ये सुदामा जी वहीं पीछे खड़े थे, उन्होंने सुन लिया कि ये श्राप इस चने को दे दिया है। चने दिए, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लेकर चने गए, और जब भूख लगी, खाने की बारी आई, तो फटाक से दोनों हिस्सा सुदामा जी इसलिए खा गए कि इसका एक दाना भी अगर कृष्ण ने पा लिया तो कृष्ण दीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, और मेरा मित्र मेरे जीते जी दीन हो जाए, दरिद्र हो जाए, ये मित्रता नहीं है। और आजकल की मित्रता कैसी है बंधुओं? कि हम धनवान हो जाए, मित्र दीन हो जाए, मित्र का सब कुछ हमको मिल जाए। धनवान लोगों से हम मित्रता कर लें, कभी उसकी गाड़ी उपयोग करने के लिए मिल जाए, कभी उससे पैसा उधार ले लें, ये मित्रता नहीं है। मित्रता सिर्फ एक ही संबंध संसार में ऐसा है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता है, वो है मित्रता। पत्नी भी जब तक लालन पालन भरण पोषण कर रहे हो तब तक प्रसन्न है। अभी ये सब चीजें देना बंद कर दो, अशांत हो जाए। बच्चे खिलौने ला रहे हो, खिला पिला रहे हो, कपड़े दिला रहे हो, घुमा रहे हो, जब तक प्रसन्न है। अभी चीज दिलाना कल से बंद कर दो, देखो वही बच्चे तुमसे बात नहीं करेंगे। वही माता पिता जिनकी सेवा कर रहे हो तो प्रसन्न है, नहीं कर रहे हो तो नहीं प्रसन्न है। लेकिन मित्र ना तुमसे पैसा चाहता है, ना तुमसे सेवा चाहता है। मित्र बस तुमसे तुमको ही चाहता है, तुम्हारा जरा सा समय चाहता है। तुम्हारी भी सारी थकान मित्रों से मिलकर दूर हो जाती है, और मित्रों की भी। जहाँ सच्ची मित्रता होती है वहां कुछ पाने की कामना नहीं होती, वहां सिर्फ देने की ही कामना होती है। ये सुदामा जी के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए।